क्या आपने गूगल में कभी ऐसे जगह के पॉपुलेशन को सर्च किया है जो किसी समय में लोगों से भरा हुआ करता था, पर आज के समय में वह जगह बिल्कुल वीरान सी पड़ी हुई है, जहां इंसान और जानवर तो क्या, पेड़ पौधों को भी देख पाना मुश्किल है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खौफनाक इंसिडेंट के बारे में जिसने एक प्यारे से मुस्कुराते हुए शहर को एक शमशान घाट बना डाला, जहां आज भी जाने से डरते हैं लोग। और इस पूरे घटना को जानने के बाद शायद आप भी ऐसे जगह जाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, जिसने एक नहीं बल्कि पूरे शहर की जानें ले ली। ये बात 1970 से 1980 के बीच की है, जब यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ आसमान की बुलंदियों को छू चुका था, पर यूएसएसआर के कुछ इलाके ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिस कारण पूरी यूएसएसआर की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पीछे हो चुकी थी। जिस कारण वहां के पॉलिसी मेकर्स ने यूएसएसआर के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नए शहर को बसाने का निर्णय लिया, और इस नए शहर का नाम था प्रिपेथ, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न सिटी बनने वाली थी, जहां दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वहां की सरकार बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रही थी, ताकि दूसरे जगह के लोग वहां रहने आ सके, जिससे यूएसएसआर की इकोनॉमिक ग्रोथ आसमान की बुलंदियों को फिर से छू सके। पर किसी भी शहर को मॉडर्न बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रिपेथ के पास एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम चेरनोबिल है, जहां वहां की सरकार ने बिजली उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का तय किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारी रिएक्टर्स होती हैं, और उन्हीं रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जिससे काफी ज्यादा हीट पैदा होता है, और उसी हीट से एक बड़ा टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे काफी बिजली प्रोड्यूस होती है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, द चेरनोबिल इंसिडेंट। ये बात तब की है जब चेरनोबिल में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था, और 1983 में यूनिट 3 और यूनिट 4 का भी काम पूरा हो चुका था। और तभी 26 अप्रैल 1986 की सुबह ठीक 1:23 पर, जब प्रिपेथ के लोग चैन की नींद ले रहे थे, तभी वहां से ठीक 3 किलोमीटर दूर चेरनोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ऐसी घटना घटी जिससे वहां के सभी लोग बिल्कुल अनजान थे। क्योंकि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक चीफ इंजीनियर, जिनका नाम एनाटोली डिएटलॉफ था, जो कि एक सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर बिजली जाने पर टरबाइन की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को चालू रखा जा सकता है, जिसे 700 से 1000 मेगावाट पावर लिमिट पर किया जाने वाला था। लेकिन उन्होंने खुद को महान साबित करने के लिए रिएक्टर्स को 200 मेगावाट पावर पर ही चला दिया। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर बार हम जो सोचते हैं वही हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि टेस्ट परफॉर्म करते समय वहां के इंजीनियर्स इस बात से बेखबर थे कि रिएक्टर्स के कोर में पानी बहुत कम है, और पानी कम होने पर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रॉड होते हैं वो काफी गर्म हो जाते हैं। पर इंजीनियर्स ने रिएक्टर के कोर में पानी भरने से पहले ही टेस्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्यूल रॉड इतने ज्यादा गर्म हो गए कि पूरा का पूरा पानी का टैंक 1 सेकेंड में ही भाप बनकर उड़ गया, जिस वजह से 4th न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ऐसा धमाका हुआ जिससे रिएक्टर का मेन पार्ट, जो कि कोर होता है, वो उड़ गया, जिसके बाद करीब 8 टन से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में रिलीज हो गए, जिस वजह से उसी वक्त करीब 56 लोगों की जानें चली गई। आपको बता दें कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो टॉक्सिसिटी थी वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज्यादा थी। पर इस बात से अनजान वहां के लोग उस चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहे तेज लपटों को एक ब्रिज में खड़े होकर देखने लगे, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि रेडियो एक्टिव की कणें उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। पर इतना होने के बावजूद भी वहां की सरकार इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात दूसरे देशों को पता चलेगी तो यूएसएसआर की बहुत बदनामी होगी। पर रेडिएशन हवा में इतना ज्यादा फैल चुका था जिसे छुपा पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि इसका प्रभाव बस चेरनोबिल में ही नहीं बल्कि यूक्रेन से होते हुए पूरे यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका था। और हादसे के कुछ घंटे बाद प्रिपेथ शहर, जहां 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे, उसे खाली करवा दिया गया, और देखते ही देखते पूरा शहर खाली हो गया।
जो आज भी वीरान पड़ा हुआ है। और जैसे ही पूरा शहर खाली हो गया, वैसे ही वहां मौजूद फायर फाइटर्स आग की तेज लपटों को बुझाने में जुट गए, वो भी बिना सेफ्टी गार्ड पहने, जिस कारण कई फायर फाइटर्स की कैंसर और रेडिएशन सिकनेस से मौत हो गई। और आज भी उन फायर फाइटर्स के कपड़े उसी जगह मौजूद हैं, जो आज भी रेडियो एक्टिव है, जिसे छूने से आज के समय में भी किसी की मौत हो सकती है। पर रेडिएशन इतनी ज्यादा फैल चुकी थी जिसे रोक पाना कोई आसान बात नहीं था, जिस वजह से हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की मदद से बोरिक एसिड की बारिश की गई, जिससे रेडिएशन कम की जा सके। आपको बता दें कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जिसे द एलिफेंट फुट का नाम दिया गया है, जो इतना खतरनाक है कि यहाँ किसी भी इंसान की मौत सिर्फ चंद घंटों में हो सकती है, जिस वजह से वहाँ की सरकार ने उस रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक बड़ा सार्कोफेगस बना रखा है। और इस शहर का रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि यहाँ आने वाले 20,000 सालों तक किसी इंसान का रह पाना एक मुश्किल सवाल बन चुका था। और इसी तरह एक सुखी शहर एक घोस्ट टाउन में बदल गया, जिसने अब तक करीब 6,000 लोगों की जानें ले ली। पर भले ये आंकड़ा कम हो, लेकिन आने वाले और 100 सालों में रेडिएशन से मारे जाने वालों की तादाद 6 लाख से भी ज्यादा पहुंच सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेडिएशन के चलते कई सालों तक लोग थायराइड कैंसर से मरते रहे, और आज भी रेडिएशन के असर के कारण बच्चे अपंग पैदा होते हैं। और इसी वजह से चेर्नोबिल दुनिया के 5 सबसे खूंखार जगहों में से एक बन चुका है, जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी जाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे।